नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वात दोष के लिए योग के अभ्यास। आज के इस पैकेज में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम आपको करने हैं, कौन कौन सी मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हो, और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ वात दोष के लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए। पूरा कंप्लीट पैकेज है। ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को ये प्रैक्टिस करवा के देखी हुई है, अच्छा रिजल्ट है इनके। मतलब 100% ही मान सकते हैं कि 100% रिजल्ट हैं अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इनको अभ्यास करोगे। साथ ही आपको थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट के लिए मैंने स्पेशल अलग वीडियो बनाया हुआ है। आज अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लें, उसमें समझ लेंगे डाइट क्या क्या है, और इन योग के अभ्यासों का प्रैक्टिस करें। आपको डेफिनेटली वात रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वात से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ होती हैं सब में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, वात दोष का गुण होता है चंचलता, और आज मैंने जितने भी अभ्यास लिए हैं ये आपके वात दोष को शांत करेंगे, शरीर में स्थिरता लेके आएंगे। वात दोष के लिए उन अभ्यासों को करना चाहिए जो ध्यानात्मक हों, स्थिर हों, शरीर में स्थिरता लेके आते हों, तभी वात दोष शांत होगा। प्रैक्टिस करने के लिए सुबह का समय सबसे बेस्ट है। सुबह प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व आप पेट जब आपका खाली हो, पेट साफ हो जाए, उसके उपरांत इन योगाभ्यासों को करेंगे। खुले स्थान पे बैठ जाएं। एक मैट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैट अगर आपके पास ना हो तो दरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब देर ना करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन योग के अभ्यासों को। देखिए, स्पेशली मैंने योग के वही अभ्यास लिए हैं जो स्पेशली आपके उन हिस्सों के ऊपर प्रभाव डालेंगे जो स्पेशली वात से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका बड़ी आंत, छोटी आंत का लास्ट हिस्सा जिसे पक्वाशय या ड्यूडेनम बोलते हैं, साथ ही आपका स्टोमक, इन वे हिस्से हैं ये जिनके अंदर वात का विशेष तौर पे संचय होता है या जहाँ से वात उत्पन्न होती है। अगर आप इन्हीं हिस्सों के अंदर वात को स्थिर कर दोगे तो वात शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलेगी और वात दोष आपका ठीक हो जाएगा। तो देर ना करते हुए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास ताड़ासन। कमर गर्दन सीधी करके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं कंप्लीटली। दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने के बाद ऊपर की तरफ करते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पूरा कंप्लीट ऊपर की तरफ खींचें। स्पेशली आपके पेट के हिस्से के ऊपर विशेष तौर पे इससे खिंचाव आना चाहिए। अपनी आवश्यकता और क्षमता के हिसाब से रुकें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से इसको दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा कंप्लीट ऊपर की तरफ खींचिए और जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खींच के रखें। आपके पेट के देखना, जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपके पेट के नीचे के हिस्से के ऊपर यहाँ पे पूरा खिंचाव आता है, और इसी से आपके पेट के अंदर जो वात होती है उसके ऊपर या उन हिस्सों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो वात से संबंधित है। तो ये पहला अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को 15 सेकंड से 30 सेकंड तक करें और 3 से 4 बार इसको किया जा सकता है। दूसरा अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए एक पैर के ऊपर खड़े हो जाएं, दूसरा पैर फोल्ड करके यहाँ थाई रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जो लोग इतना ना कर पाएँ, क्योंकि वात रोग में स्थिरता बहुत कम हो पाती है, स्थिर नहीं रह पाती है बॉडी, तो वो लोग इस पैर को यहाँ रख लेंगे नीचे और दोनों हाथों को यहाँ चेस्ट के सामने रखेंगे। जब धीरे धीरे स्थिरता बढ़ने लगेगी, आप देखना कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही आपकी स्थिरता बढ़ने लगेगी, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाओगे और पैर को जितना हो सकता है पास रखोगे। इस अभ्यास को करते समय श्वासों को कंट्रोल रखें। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपनी निगाह रखोगे तो इससे आपको स्थिर रहने में मदद मिलेगी। जितना आप स्थिरता के अभ्यास करोगे उतना जल्दी आपका वात दोष शांत होगा। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। इस स्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। इस प्रकार से ये आपकी स्थिति होगी। दोनों हाथों को सामने रख दें, दृष्टि सामने रखें। इस अभ्यास को वे लोग नहीं करेंगे जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द है। इस अभ्यास को स्किप कर देंगे वे लोग। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। ये आपके पेट के हिस्से के ऊपर, कमर के हिस्से के ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। इस अभ्यास को भी 15 से 20 सेकंड तक किया जा सकता है। धीरे धीरे 30 सेकंड 45 सेकंड तक इसको लेके जाएंगे। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के बाद में अगला हमारा अभ्यास है मलासन। मलासन स्पेशली आपके बड़ी आंत के ऊपर और छोटी आंत के ऊपर प्रभाव डालता है। ये स्थिति आपकी होगी इस प्रकार से, कोहनियों से घुटनों के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर डालना है और इस स्थिति में आपको बैठना है। बहुत बेहतरीन और श्रेष्ठ अभ्यासों में से माना जाता है वात दोष के लिए। कमर बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ रखें और ये आपकी स्थिति होगी। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बैठें और धीरे धीरे जैसे गए थे उसी प्रकार से वापस।
इस अभ्यास को 20-20 सेकंड करके 2 से 3 बार किया जा सकता है। धीरे धीरे इसकी टाइमिंग और रिदम को भी बढ़ा सकते हो। मलासन एक बार फिर से देख लेंगे किस प्रकार से करना है। ये स्थिति आपकी होगी, इस प्रकार से आपको बैठना है। घुटनों के ऊपर अपनी कोहनियों से हल्का प्रेशर डालेंगे और यही स्थिति में बैठे रहेंगे। उसके बाद अगला मलासन के बाद अगला अभ्यास है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे इस प्रकार से, कमर सीधी रखें, ये स्थिति आपकी होगी। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से रखें, राइट लेग को घुटने के साथ में, ये पोजीशन आपकी होगी। अब जो पैर आपका खड़ा हुआ है, जो घुटना आपका खड़ा हुआ है, उससे अपोजिट हाथ, उससे विपरीत हाथ आपको लेना है, ये इस प्रकार से। और रोटेट करते हुए पैर के पंजे को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे की तरफ और इस प्रकार से घूम जाएंगे पूरा। इसको जब आप करोगे तो देखोगे आपके पूरा पेट एकदम ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। इस अभ्यास को दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो लोग इतना ना कर पाएँ वो वक्रासन करेंगे। ये अभ्यास इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है। पहले इस अभ्यास को करें, उसके बाद धीरे धीरे अर्ध मत्स्येंद्र की तरफ आप बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सीधे लेट जाएंगे मैट के ऊपर, ये आपकी स्थिति होगी। श्वास भरते हुए बॉडी को सामने से उठाना है। इस अभ्यास को करोगे तो स्पेशली ये आपके नाभि प्रदेश के ऊपर, छोटी आंत, बड़ी आंत के ऊपर और स्टोमक के ऊपर विशेष तौर पे प्रभाव डालता है। इस आसन के अंदर भी 30 सेकंड से 20 सेकंड तक रुका जा सकता है, धीरे धीरे वापस आएँ। इस अभ्यास को भी 15 से 20 सेकंड तक शुरू करते हुए धीरे धीरे 30 सेकंड तक लेके जाएं और 3 से 4 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। यहीं से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, पवन मुक्तासन। शरीर में एक्स्ट्रा बढ़ी हुई वात को ये रिलीज़ करेगा, मुक्त करेगा शरीर से। किस प्रकार से करना है देख लेंगे एक बार। इस प्रकार से लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और चेस्ट से लगा दें। ऐसे लगाने के बाद उठें और टच करें अपने घुटने से अपने नाक को। जिन लोगों को गर्दन में या कमर में दर्द है वो सिर्फ इस स्थिति में रहेंगे, ऊपर उठने की ज़रूरत उनको नहीं है। इस प्रकार से जब आप करोगे तो स्पेशली पाओगे। अक्सर ये अभ्यास जब हम लोगों को करवाते हैं तो पाते हैं कि इस अभ्यास को करते अचानक से बॉडी से गैस रिलीज़ होने लगती है, अचानक से बॉडी के अंदर बढ़ी हुई वात जो है वो रिलीज़ होने लगती है। इस अभ्यास को करें, 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें, उसके बाद धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है 30 सेकंड तक और इसको 3 से 4 बार किया जा सकता है। उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से सर के पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लेंगे और ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। ये भी एक सहायक अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास है बेली को ट्विस्ट करने के लिए। इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को भी 3-3, 4-4 बार किया जा सकता है। दोनों साइड से 15-15 सेकंड तक होल्ड करें दोनों साइड और धीरे धीरे वापस। यहाँ से अंतिम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, हलासन। हलासन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, धीरे 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 करके पीछे लेके जाएंगे। सर के पीछे पैरों को रख दें। जो लोग इतना ना कर पाएँ वो बस इतना ध्यान रखें कि घुटने सीधे रखें, कमर सीधे रखें और जितने आपके पैर पीछे जा सकते हैं उतना लेके जाएं। जैसे जिन लोगों के यहाँ तक आएंगे वो यहाँ तक रखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पैर पीछे नीचे लगने लगेंगे। भाई जिन लोगों को कमर में दर्द हो वो लोग इस अभ्यास को थोड़ा अवॉइड करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे गए थे उसी प्रकार से वापस। इस अभ्यास को भी 15 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 30 सेकंड तक लेके जाया जा सकता है। इतने इन अभ्यासों को करने के बाद में 10 मिनट तक आप करेंगे शवासन, क्योंकि वात दोष के लिए शवासन भी बहुत श्रेष्ठ अभ्यासों में से माना जाता है। शवासन करने के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथों को थाई से थोड़ी दूरी के ऊपर रख लेंगे, हथेलियों का मुख आसमान की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत, एकाग्र। इसी स्थिति में 10 मिनट तक लेटे रहेंगे और अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य गति के ऊपर लेके आएंगे। इसके उपरांत हम बढ़ेंगे प्राणायाम के अभ्यासों के लिए। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। दोस्तों वात दोष के लिए मैंने 4 प्राणायाम लिए हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा है उज्जयी प्राणायाम और चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। चारों प्राणायाम बहुत श्रेष्ठ हैं वात दोष को शांत करने के लिए। उससे पहले आप समझ लें कि ये प्राणायाम करते हुए आपको मुद्रा कौन सी लगानी है। इसमें 2 मुद्राएं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मुद्रा है वायु मुद्रा।
पहली फिंगर को फोल्ड करें इस प्रकार से और ये रख लेंगे। ये है वायु मुद्रा। दोनों हाथों की स्थिति आपकी ये होगी और जब तक प्राणायाम करते रहोगे ये मुद्रा हटनी नहीं चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस मुद्रा की स्थिति में रहोगे, जब इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। पहली 3 फिंगर्स को इस प्रकार से रखेंगे और अंगूठे की टिप से लगा देंगे। ये आपकी स्थिति होगी। छोटी उंगली वो फ्री रहेगी, बाकी तीनों उंगलियां अंगूठे के साथ में इस प्रकार से जुड़ जाएंगी। ये मुद्रा भी आप रख सकते हो। ये मुद्रा ज़्यादा कारगर है लोगों के ऊपर, मैंने इसका रिजल्ट ज़्यादा देखा है, तो आप वायु मुद्रा लगा सकते हो। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम में वात के लिए एक नियम है कि आप धीमी गति के साथ में प्राणायाम को प्रैक्टिस करोगे। धीमी गति के साथ श्वास लोगे, धीमी गति के साथ ही श्वास छोड़ोगे। इसमें आपको रखना है 2:4, 2:4, मतलब 2 सेकंड में श्वास लेना है तो 4 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ोगे आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई तीव्रता के साथ में नहीं करना है। अगर बात दोस्त को शांत करना है तो अपने अभ्यासों के अंदर आपको स्लोनेस लेके आनी पड़ेगी। स्लो मोशन में आपको अभ्यास करने हैं, धीरे धीरे धीमी गति के साथ में अभ्यास करने हैं। किस प्रकार से करना है देख लेंगे एक बार। धीरे धीरे श्वास को भरा, उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। 2 सेकंड में श्वास अंदर लिया, 4 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ा। फिर से 2 सेकंड में श्वास अंदर, 4 सेकंड में श्वास बाहर। अगर आप 4 सेकंड में श्वास अंदर ले रहे हो तो 8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। जितना धीमी गति के साथ में करोगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली ये अभ्यास होगा। बस अभ्यास करते समय इतना ध्यान रखें कि आपको घुटन पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत श्रेष्ठ अभ्यास है वात दोष को शांत करने के लिए। वात दोष को ही नहीं, ये त्रिदोष को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ अभ्यास माना जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी मेटाबॉलिक रेट इससे हाई होगी और तीनों दोष सम अवस्था में आएंगे। कैसे करना है, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को भी आप 5 मिनट करें रेगुलर, लेकिन धीमी गति के साथ में। कोई जल्दबाजी, कोई तीव्रता नहीं करनी है। अगर बात दोष को शांत करना है तो तीव्रता नाम की, जल्दबाजी नाम की चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, प्रैक्टिस से हटा दीजिए, तभी आपका वात दोष शांत हो सकता है। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई ब्रीद। उज्जाई ब्रीद करने के लिए आपको अपने गले से घर्षण करते हुए वायु को अंदर भरना है। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। कैसे करना है एक बार देख लेंगे। गले से घर्षण करते हुए श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद कुछ क्षणों के लिए उसको अंदर रोक के रखें। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इस अभ्यास को भी 2-3 बार से शुरू करके धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाएं, 5 बार लेके जाएं, फिर 7 बार, 10 बार, 15 बार इसको किया जा सकता है। तो 3 प्राणायाम मैं बता चुका हूँ। तीनों प्राणायामों को भस्त्रिका को भी 5 मिनट करें, उसके बाद अनुलोम विलोम को 5 मिनट करें और उज्जाई प्राणायाम को भी 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे 15 बार तक लेके जाएं। अब अंतिम अभ्यास बता रहा हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके पूरे शरीर को शांत कर देगा, मन को शांत कर देगा। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए 3 उंगलियां अपने माथे पे रखें, इस प्रकार से आँखों पे रखें और फर्स्ट फिंगर जो है वो माथे पे रखेंगे ये, और कानों को कम्प्लीटली बंद कर देंगे। कान का ये जो बाहर कार्टिलेज होता है इसको अंदर की तरफ दबा देंगे, इससे कान कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे और भ्रमर जैसी आवाज़ निकालनी है आपको। और जो अल्टीमेट साउंड आपके अंदर क्रिएट हो रही है उसके अंदर ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से हमिंग साउंड आपको क्रिएट करनी है।
जैसे मधुमक्खी की धमनी होती है उसी प्रकार से धमनी क्रिएट करनी है। इस अभ्यास को भी 5 से 7 बार से शुरू करके धीरे धीरे 15 बार इसको किया जा सकता है। तो ये मुख्य अभ्यास थे वात दोष के लिए। 4 प्राणायाम मैंने बताए। अब अंत में मैं आपको बताऊंगा ध्यान की क्रिया, कौन सा ध्यान इसमें करना चाहिए सबसे श्रेष्ठ। रिसर्चेज के हिसाब से हृदय ध्यान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वात दोष को संतुलित करने के लिए। हृदय ध्यान किस प्रकार से करना है वो समझ लेंगे। देखिए, प्राणायाम के तुरंत बाद सबसे पहले आप आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद में आप ध्यान का अभ्यास करें लगातार। जैसे आप प्राणायाम करने के लिए बैठोगे तो आंखें आपकी बंद रहेंगी, आंखें बंद ही रखेंगे जब आप ध्यान की क्रिया को करने लगेंगे। उसी स्थिति में बैठे रहेंगे, मन शांत रहेगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें इस प्रकार से, या फिर वायु मुद्रा आप अपनी लगा के रखें जो आपने पहले से लगाई हुई है। ये आपकी स्थिति होगी। सबसे पहले अपनी श्वासों को नियमित करना है, श्वासों को सामान्य गति के ऊपर लेके आना है। ना ही श्वास की गति को बढ़ाएंगे, ना ही श्वास की गति को कम करेंगे। श्वास की ना ही लेंथ बढ़ाएंगे, ना ही कम करेंगे। जिस गति से श्वास चल रही है उसी गति से चलने देंगे और उनको एक बार सामान्य गति के ऊपर लेके आएंगे। फिर उसके बाद अपने हृदय के ऊपर अपनी चेतना को लेके जाना है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है, हृदय के ऊपर अपनी पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान को वहाँ पे लेके जाएंगे। आप महसूस कर सकते हो कि जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो आपका हृदय का स्पंदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो आपके हृदय शांत होते जा रहे हैं। आप पाओगे कि थोड़े से अभ्यास के बाद में आपकी हार्ट बीट जो होती है वो एक नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी और धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगी। आप देखेंगे कि जो वात दोष के रोगी होते हैं उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी के साथ में धड़कती है। हार्ट बीट सामान्य व्यक्ति के मुकाबले तेज़ होती है। ये अभ्यास करने से आपकी हार्ट बीट सामान्य गति के ऊपर आएगी और शरीर के अंदर वात दोष अपने आप ही शांत होने लगेगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट पैकेज था। इसके साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, मन को शांत रखें, विचलित ना हो। मैंने अक्सर देखता हूँ कि YouTube के बहुत सारे वीडियोज़ वात दोष के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलता। देखिए, सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि आप एक पैकेज को पकड़ो। ये कंप्लीट पैकेज है, आप इसको पकड़िए और कुछ दिन अभ्यास करके देखिए। मन को शांत रखिए, वात रोधक जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन कीजिए, वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको डाइट से बाहर कर दीजिए, तो आपका वात दोष कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों का वात दोष ठीक किया है, आप करोगे आपका भी ठीक हो सकता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा और बिल्कुल स्थिरता के साथ, खुश और हैप्पीनेस के साथ में इन अभ्यासों को करें। तो आज के अभ्यास में यही था। वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपका कैसा अनुभव रहा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी कोई हेल्थ इश्यू है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर बात करके अपनी सलाह ले सकते हैं। और स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।